हाँ जी, तो जेई 2024 के सभी अटेम्प्ट अब हो चुके हैं और अब तक सब लोगों ने एग्जाम दे दिया, पता चल गया क्या है। तो एक हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जो एक स्ट्रेटजी टाइप्स भी रहे और मोटिवेशन टाइप्स भी रहे और एक ओवरऑल रिव्यू टाइप्स भी रहे, तो वो ये वीडियो रहेगी, है ना। तो सारी चीज़ों का समअप अपन करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है, पहला वह रहेगा कि जिनका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, दूसरे वो बच्चे जिनका एग्जाम ठीक ठीक गया है, और तीसरे वो बच्चे जिनका एग्जाम बहुत ही बेकार गया है या ऐसे ही देके आ गए या दिया ही नहीं था। ठीक है, तो तीनों से बात करते हैं। तो पहली बात, जिन बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपको एडवांस की तैयारी करनी है अब, जिसपे मैं कल से वीडियोस बनाऊंगा शायद, नहीं हाँ, मैं एक दो दिन में उस पर वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहना। और आज मैं मेनली इन दोनों से बात करूंगा, ठीक है, जिनका एग्जाम या तो ठीक ठीक गया या अच्छा या नहीं गया या दिया ही नहीं या जो भी था, मतलब बेकार है बेसिकली रिजल्ट, अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला या जो हम चाहते थे वो तो नहीं मिलने वाला, राइट। तो पहली बात, ये बहुत ही नॉर्मल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको लगता है उनके नंबर कम है क्योंकि प्रिपरेशन कम होती है फर्स्ट एंड सेकंड। आप पहली बार जीवन में इस स्केल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। हाँ, अब पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था तो ठीक है यार, तब चलता था कि सभी एक ही एग्जाम दे रहे हैं। अब आपकी लाइफ में पहली बार इस तरह का एग्जाम है तो यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट यूजुअली गड़बड़ ही जाता है। दूसरा एक ये भी है कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी शायद पूरी नहीं होगी क्योंकि कई सारी तो कोचिंग्स में ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जायज़ है कि आपका एग्जाम शायद उतना अच्छा नहीं गया हो, कोई आपको उसके लिए डांट नहीं रहा है, और अगर कोई डांट रहा है तो उसकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए, और अगर आप खुद को डांट रहे हो तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट्स में लिखो कि आई विल डू वेल इन अप्रैल अटेम्प्ट या अप्रैल में फोड़ूंगा, ऐसा कुछ लिखो कि यार आपको कॉन्फिडेंस है, और खुद में भी लिखना है, ऐसे नहीं कमेंट करके बैठ गए, खुद में लिखना है यस हम अप्रैल में बहुत ही अच्छा करेंगे। ये एक टेस्ट था, ये एक प्रैक्टिस थी, ठीक है। पहली तो ये माइंडसेट शिफ्ट अपना करना बहुत जरूरी है कि आपको इस एग्जाम से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको इससे सीखना है कि कहां अपन ने गलती की है और कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मुझे लगता है कॉमन एरियाज रहेंगे आपके लिए आगे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले तो अप्रैल अटेम्प्ट में आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने से भी एक्चुअली ज्यादा है, फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है, अप्रैल के भी आई थिंक 1-2 वीक के अंदर है कुछ लोगों का तो एग्जाम, राइट। तो आपके पास चलो वो 1-2 हफ्ते मैंने बोर्ड एग्जाम के निकाल लिए, 2 महीने आपके पास हैं। अगर आप ड्रॉपर है आपके पास पूरे 2 महीने हैं, अगर आप 12th वाले टॉपर है तो भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी रफली दिखेगी वो कुछ ऐसी रहेगी कि फरवरी के अंदर आपके अच्छा, एक तो बोर्ड एग्जाम की डेट्स भी देखो, एक तो बच्चों की अलग अलग है, ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा गड़बड़ है कि कुछ की फरवरी में शुरू है, कुछ की बाद में, पता नहीं क्या क्या है, कुछ लोगों का शायद अभी से ही चालू हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम से 15 दिन जब बचे हो ना, 15 डेज बिफोर, तो आज से शुरू होकर 15 डेज बिफोर तक आप 11th का पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी बैकलॉग्स है, जो भी चीज आपको लगती है कि कमी पेशी रह गई, वो आप कवर कर लो। अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, कुछ लोगों के ऑलरेडी एग्जाम शुरू हो गए या 15 फरवरी तक उनके चालू है, शायद ऑलमोस्ट सभी के हो ही जाएंगे। इन दैट केस आई वुड से बोर्ड एग्जाम से 15 डेज बिफोर से लेके बोर्ड एग्जाम तक आई थिंक आपको केवल 12th पे ध्यान देना चाहिए, सॉरी 12th पे ही ध्यान देना चाहिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का एग्जाम है, 6 दिन की छुट्टी अगर एग्जाम्पल मिली हुई है, ठीक है, तो 3 दिन आप जेई का पढ़ लो या 4 दिन आप जेई का 12th का पढ़ लो फर्स्ट के 4 दिन, और फिर आप 2 दिन केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, एनसीईआरटी वगैरह जो भी रिवाइज करनी है। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, आप सब्जेक्ट से भी डेविएट नहीं हो रहे हो, प्लस जेई मेन और एनसीईआरटी बोर्ड्स बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट चीजें नहीं है भाई, ठीक है। स्पेशली अभी जो एग्जाम है उसमें काफी सारे सवाल इन्फॉर्मेशन या एनसीईआरटी बेस्ड है, तो कोई इतना ज्यादा भयंकर भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा अगर आप एनसीईआरटी और बोर्ड्स को और इनको साथ में कोलेट करके चलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के जो बोर्ड एग्जाम्स है उनसे पहले की छुट्टियां इज अ वेरी गुड टाइम टू कवर योर बैकलॉग्स या जो भी कमी पेशी रहेगी 12th की। बोर्ड से जस्ट पहले का टाइम इज गुड टाइम फॉर 11th और बोर्ड्स के बाद का टाइम इज गुड टाइम फॉर 11th के कंसेप्ट एंड फुल रिवीजन अगेन। कोशिश ये रहेगी कि जो बोर्ड्स का ड्यूरेशन है लगभग 1 महीने का, उसके अंदर जितना ज्यादा अपन 12th का जेई का रिवाइज कर पाए, बैकलॉग्स हटा पाए, जो भी अपनी कमियां रह गई थी निकाल पाए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। और जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट, उसमें हम बचा हुआ जो 11th का पोर्शन है और जो फुल रिवीजन है वो हम करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज जो आपको अब रियलाइज हो रही होगी कि टाइम कितना सारा था अपने पास। अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम में इतनी मेहनत की होगी, आपने काफी कुछ चीजें पढ़ के गए होंगे एग्जाम देने, राइट। तो आपको ये रियलाइज तो हुआ होगा हल्का सा ही सही कि भैया टाइम तो था अपने पास, 2 साल बहुत ज्यादा थे, हमने यूज नहीं किए। आपको ये फील हुआ है कि नहीं हुआ, यस या नो करके बताओ मुझे कमेंट्स में कि यस मुझे ऐसा फील हुआ है यार कि टाइम तो था, 11th 12th बहुत ज्यादा टाइम है। कई लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते 10वीं में कि भाई मेरे तो 10वीं में जेई प्रेप शुरू किया है, मेरी क्या फर्स्ट रैंक आ सकती है। अब आपको फील हो रहा होगा यार समय तो बहुत था,
समय तो बहुत था, हम कुछ कर नहीं पाए। तो वो फीलिंग अब अप्रैल में नहीं आनी चाहिए। इसकी पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि अब आप इतनी मेहनत करें, एक एक सेकंड अपना पढ़ाई को दे दें। बोर्ड एग्जाम एक बीच में बड़ी दुविधा है, ड्रॉपर्स लकी है, यहाँ पे ड्रॉपर्स के पास बोर्ड नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से चल सकते हो। मैं तो कहूंगा ड्रॉपर लोग फरवरी में पूरी 11 निपटा दो, मार्च में पूरी 12 निपटा दो, और फाइनल रिवीजन भी आपका मार्च एंड और अप्रैल की स्टार्टिंग में हो जाएगा। और आप में से कई लोग शायद पहले से जानते भी होंगे चीजें, तो आपको रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं है। तो अब ये जो समय है बहुत कीमती समय, इस समय में रैंक्स बनती है डूबती है। अब दो ही तरह के बच्चे होते हैं, पहला कि जिसका जनवरी अटेम्प्ट चलो यहाँ पे गया, अब वो उसे सीखेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा और यहाँ पे अपने अप्रैल अटेम्प्ट को लेकर चला जाएगा। लेट से वो 100 पर था, वो अब 200 ले आएगा, 220 ले आएगा, 225, 230 ले आएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। एक और ये भी हो सकता है कि 100 पे बैठे हो, तुम आ जाओगे 50 पे, 60 पे। क्यों? बोर्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा फंस गए, कॉन्फिडेंस खो दिया, प्रिपरेशन छोड़ दी, ड्रॉप का डिसाइड कर लिया। ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ड्रॉप का नहीं सोचना है, ड्रॉप का अपने अप्रैल के बाद बिल्कुल सोचेंगे। अभी आपको ड्रॉप का सोच के तैयारी नहीं करनी है, अभी आपको ये सोचना है कि अपन को इसी साल टॉप मारना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चा आज जैसे 150 ले आया, हो सकता है वो बच्चा 250 पे जाए, हो सकता है वो बच्चा 100 पर आ जाए। वो आपकी मेंटालिटी, आपकी ग्रिड पर है। क्योंकि देखिए अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी तैयारी ज्यादा होगी, लेकिन बाकी बच्चों की भी ज्यादा होगी, कंपटीशन भी ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। तो आई थिंक अप्रैल अटेम्प्ट विल बी मोर फेवरफुल फॉर स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अभी थी ही नहीं। मतलब जैसे किसी ने 50% ही पढ़ा है यार, वो क्या नंबर लाएगा? अब वो 100% अप्रैल तक शायद या 80-90 तो कर ही लेगा, तो वो अच्छे नंबर लेके शायद एक अच्छी रैंक लिया है। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा किए हैं, आपके लिए थोड़ा केयरफुल होना और जरूरी है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोशिश करनी है कि अप्रैल तक जितना ज्यादा सिलेबस कवर हो पाए उतना बढ़िया। अब ये चीज करने में आपकी एक हेल्प के लिए बहुत ही अच्छा टूल है जो 12,000 प्लस बच्चे यूज कर चुके हैं, वो है मेरा जेईई 2024 का क्रैश कोर्स, ठीक है। अभी कल रात तक 2 फरवरी रात तक वो आपको केवल 3,000 में मिल रहा है। ये कोर्स यूजुअली 6-7,000 का सेल होता है, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम जस्ट हुए हैं, हमने वापस से इस पे डिस्काउंट निकाला है। फॉर जस्ट 3,000 रुपीज यू कैन गेट इट यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में तीनों सब्जेक्ट्स बोथ 11 12 मैंने कवर किए हैं, और इस तरह से किए हैं कि 2 to 3 to 4 मैक्सिमम आवर्स के अंदर आपका एक चैप्टर आपको बेसिक्स उसके समझ में आ जाए कि भाई एक चैप्टर है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल है, ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, और आपके नंबर आ जाएंगे। इतना मैं इंश्योर कर दूंगा, नंबर आपके बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही क्विक शॉर्ट कोर्स है, उसके अंदर देखो मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, कोई बच्चा 11th की स्टार्टिंग में बैठ के पढ़ना चाहेगा, उतना डिटेल शायद उसमें नहीं है, लेकिन जो उसमें है कि एक बच्चा जिसके पास 2 महीना है, वो कैसे अपना बेस्ट टाइम देके मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कवरेज कर ले, उसके लिए वो चीज बेस्ट है। तो अगर आप बैठे हो 50 नंबर ला रहे हो, -10 नंबर ला रहे हो, 100 नंबर ला रहे हो, 150 ला रहे हो, 200 ला रहे हो, और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, मैं आपका इंप्रूवमेंट दे दूंगा। 100 मार्क्स तो आपके बढ़ जाएंगे अगर आप बिलो 100 है। लेट्स से आप 80 पर हो, आप मेरा कोर्स पूरा पढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो, एक एक लेक्चर देखो, सब कुछ समझो। अप्रैल तक मैं कह रहा हूं, आप अगर सब कुछ सही चलेगा 180, 190, 200 तक ले आओगे। और अगर आप अभी 200 पर बैठे हो तो ऑफकोर्स 300 जाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन 250 तक तो बिल्कुल आप पहुंच जाओगे। तो यू शुड डेफिनेटली टेक दैट कोर्स, उसको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो। मैं तो इतना कहने को तैयार हूं कि आपकी बोर्ड की तैयारी, एनसीईआरटी प्लस ये कोर्स, केवल इतना कर लेना अप्रैल अटेम्प्ट से पहले, मैं विश्वास दिला रहा हूं बहुत शानदार जाएगा। क्या क्या करना है? एनसीईआरटी और बोर्ड का तैयारी तो करना ही है बोर्ड के दौरान, बाकी टाइम में जब जब समय मिले मेरा कोर्स खोलना, उसमें मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लेना, एक एक लेक्चर देखना। ज्यादा लंबा नहीं है कोर्स, ठीक है, सिंपल ही है, आराम से 2 महीने में कवर हो जाएगा। अगर दिन में 4-5 घंटे भी पढ़े ना, उस कोर्स को आराम से कवर कर लोगे। क्या क्या करना है? मेरे लेक्चर्स देखने तीनों सब्जेक्ट के, उसमें आपकी थ्योरेटिकली और क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी। ये मैक्सिमम आपका टाइम लेगा एक चैप्टर का 3 से 4 घंटा, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं। फिर उसमें डीपीपी सप्लाई की सारी सोल्व करना, ज्यादा नहीं दी है, जितने कर सकते हो उतनी दी है। टेस्ट सीरीज दी है वो करना। फिर मैंने क्वेश्चन सोल्व करने की भी मॉड्यूल दिए, इसमें मैं खुद क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, वीडियो में बता रहा हूं कैसे क्या करना है। ये सब करना, डेफिनेटली आपके अप टू 100 मार्क्स बढ़ेंगे और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। और इस साल अभी जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें कई सारे क्वेश्चन उस कोर्स से यूं के उठ के आए थे, क्योंकि वो कोर्स ही बनाया है टू द पॉइंट कि भाई एग्जाम में क्या था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर ये 3,000 रुपीज की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा रिजल्ट लाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मैं केवल 2 कारण समझ सकता हूं। पहला तो ये कि आपके पास 3,000 रुपीज की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है, जिस केस में मैं बिल्कुल समझता हूं, ठीक है। वैसे अगर आप ये वीडियो वगैरह देख रहे हो तो शायद आपके पास होगी, तो वो तो कारण मुझे लगता है। दूसरा है कि आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी 250 नंबर 260 लेके आ रहे हो जनरेटर, मैं खुद कह रहा हूं मेरा कोर्स तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर आ रहे हैं -10, 50, 60, 80, 100, 120,
फिर तुम क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, शायद तुम्हें नंबर नहीं चाहिए। मैं तो ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुद से पढ़ के ले आते तो अब तक आ गए होते। ठीक है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई टूल है जो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दे रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट मुझे लगता है करना ही करना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होगा कि आपने नहीं किया लेट से, फिर आपका रिजल्ट अप्रैल में भी खराब है, फिर साल बिगड़ गया ना अपना। क्या आपकी एक साल रुपए की कीमत 3,000 4,000 रुपए क्या नहीं है ना, लाखों करोड़ों रुपए में आपकी एक साल की वैल्यू। क्योंकि बाद में जो आपकी जॉब लगेगी, आपकी प्लेसमेंट उस लेवल की लगेगी। अगर आप अच्छे कॉलेज में गए तो एक साल बाद वो प्लेसमेंट लगेगी, अगर ड्रॉप लेना पड़ गया तो। ठीक है, और जो ड्रॉपर्स है वो भी सुन लें कि एक ड्रॉप लिया है, अभी एक और नहीं लेना चाहते ना, अपन तो चाहते अभी हो जाए अपना। ठीक है, तो आप अपना समय बचाएं, टाइम लगाएं, अपना मेहनत करें, एंड इफ यू नीड हेल्प कोर्स डेफिनेटली लेना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत हेल्प करेगा। खुद को धन्यवाद बोलोगे भाई बढ़िया हो गया, लेके पढ़ लिया, बहुत मदद हो रही है। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में जाके यू कैन बाय द कोर्स इफ यू वांट। थैंक यू, गुड लक, बाय।